सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। और आज के 2 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 27 और 28, क्योंकि जो बात भगवान 27वें श्लोक में कहना प्रारंभ करते हैं वह 28वें श्लोक में जाकर खत्म होती हुई दिखाई देती है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों श्लोकों का हम पठन वाचन करें और फिर इनके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। 28वां श्लोक। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इन दोनों का सम्मिलित शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि है, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यानी शटिंग आउट ऑल थॉट्स ऑफ एक्सटर्नल एंजॉयमेंट्स विद द गेज फिक्स्ड ऑन द स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, हैविंग रेगुलेटेड द प्राणा मीन्स आउटगोइंग एंड द अपाना मीन्स इनकमिंग ब्रेथ्स flowing within the nostrils, he who has brought his senses, mind and intellect under control, such a contemplative soul intent on liberation and free from desire, fear and anger is ever liberated. तो इन दोनों श्लोकों में फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। ध्यान योग का तो पूरा जो वर्णन है अगले अध्याय में है। तो इसमें हम पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। बाह्यान, ये बाहर के, स्पर्शान, विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, बहि बाहर, एव ही कृत्वा निकाल कर, च और चक्षु मीन्स नेत्रों की दृष्टि को, भ्रुवोः भ्रुकुटी के अंतरे बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यंतर चारिणौ नासिका में विचरने वाले, प्राणापानौ प्राण और अपान वायु को समौ सम कृत्वा करके। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा यह जो मोक्षपरायण मोक्षपरायण मुनि ही, मुनि यानी परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, विगतेच्छा भय क्रोध इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, सह वह, सदा यानी हमेशा, मुक्त एव ही है। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति रूप साधन रूपी जो ध्यान योग है, भगवान उसको विस्तार पूर्वक कहने जा रहे हैं। तो उसी को सोच करके ध्यान योग के सूत्र स्थानीय श्लोकों का यहाँ उपदेश करते हैं। संकेत में वो अभी यहाँ पे ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। और जैसा आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, शब्द आदि बाहरी विषयों को बाहर करके, यानी जो शब्द आदि विषय हैं जो कि हमें कान आदि इंद्रियों द्वारा अंतःकरण के भीतर प्रविष्ट कर लिए गए हैं, उनका चिंतन नहीं करना ही बाहरी विषयों को निकाल बाहर करना है। तो इस प्रकार से उनको बाहर करके, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के भुवों के बीचों बीच मध्य स्थान में स्थित करके और नासिका और कंठ आदि जो आभ्यंतर भाग है
उनके भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को, वायु को समान करके। वो आगे कहते हैं कि जिसके इंद्रिय, मन और बुद्धि वश में किए हुए हैं और जो ईश्वर के स्वरूप का मनन करने से मुनि यानी सन्यासी है, और जो शरीर में रहता हुआ भी मोक्ष परायण है, यानी जो मोक्ष को ही परम आश्रय, परम गति समझने वाला मुनि है। और अंत में कहते हैं कि तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो चुका है, यानी जिसके इच्छा, भय और क्रोध चले गए हैं, तो जो इस प्रकार बरतता है वह सन्यासी सदा मुक्त ही है, यानी उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। तो यहाँ भगवान ने ध्यान योग का संक्षेप में संकेत किया है, और यहाँ संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण उस साधन क्रम, यानी जो तरीके हैं उनको सीक्वेंस के रूप में बताते हैं, जिसके अभ्यास से सिद्ध पुरुष के एक सुसंगठित व्यक्तित्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसी का विस्तार अगले अध्याय में है। देखिए, जो बाहरी विषय हैं, जितने भी मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें अपने आप में ये पावर थोड़ी होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें या डिस्टर्ब कर सकें। ये तो आपके मन की परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। तो यदि हम बाहरी विषयों को बाहर ही रख सकें तो निश्चय ही ध्यान के अभ्यास के लिए आवश्यक जो मन की शांति है उसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह विषयों को बाहर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करना ही बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम विषयों का चिंतन न करें। और जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद जी शंकराचार्य जी को कोट करते हुए बताते हैं कि श्री शंकराचार्य जी बताते हैं, यहाँ दृष्टि को मानो भ्रुकुटियों के बीच में स्थिर करना है, वास्तव में नहीं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भ्रुकुटियों के बीच दृष्टि को स्थिर करने की कल्पना से 45 डिग्री का कोण बनता है, और यह स्थिति ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। और यहाँ प्राणापान, प्राण और अपान, इन दोनों वायु की गति को सम करने का उपदेश है, क्योंकि प्राणायाम मन को शांत करने में उपयोगी होता है। और भगवान ने यहाँ इच्छा, भय और क्रोध से रहित व्यक्ति की बात की है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मुक्त ही है। तो और थोड़े सरल शब्दों में, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह से सम करके, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अष्टांग योग में जो 8 विधियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, उनमें से कुछ का यहाँ पे जिक्र है। जैसे योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका निराकरण करना होता है। और फिर ये जो दृष्टि को दोनों भौं के बीच में लाकर अधखुली पलकों से केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तो सो जाने की संभावना बन जाती है, और न आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तो इधर उधर ध्यान जाता है, बढ़ जाता है, तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। और फिर प्राणायाम की बात आई कि नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है, और ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाहरी इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो भगवान इन 2 श्लोकों में ये बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, यानी परमात्मा के सिवा तो सारी चीजें, सारे पदार्थ बाहर ही हैं। इन बाहरी पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का मतलब ये है कि मन से इन बाहरी विषयों का चिंतन नहीं करें, उनका त्याग करना आवश्यक है। यानी एक तरह से भगवान ध्यान योग के माध्यम से बाहरी पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। और चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, तो यहाँ इसको समझ लें, भ्रुवोः अंतरे, इन पदों से दृष्टि को दोनों भौं के बीच में रखना, ये मतलब जो है बताया गया है। ध्यान काल में नेत्रों को भी बताया कि जैसे पूरी तरह से बंद करने से नींद की संभावना, और अगर खुला रखेंगे तो डिस्टर्बेंस की संभावना रहती है, सब चीज़ें दिखती रहती हैं। तो दोनों दोषों को दूर करने के लिए आधे मुंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को
दोनों भुवों के बीच में, आईब्रोज के बीच में स्थापित करने के लिए कहा गया है। और प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, नासिका से, नाक से जो बाहर निकलने वाली हवा है उसको तो कहते हैं प्राण, और नासिका के भीतर अंदर हम जो हवा को लेते हैं उसको कहते हैं अपान। जो प्राणवायु है, बाहर निकालने वाली हवा, वो होती है दीर्घ यानी लंबी, और अपान वायु जिसे हम अंदर लेते हैं उसकी गति होती है लघु यानी छोटी। तो इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाएं और फिर दाईं नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें। तो इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए, इसे कहते हैं सम करना। तो इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राणवायु और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। यानी जब नाक के बाहर, भीतर, कंठ सभी जगहों में हवा के स्पर्श का आपको ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान वायु दोनों की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य तो आपका परमात्मा प्राप्ति है, मन में तो चिंतन उन्हीं का है, तो मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। और ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही भगवान ने उपयुक्त पदों में इसका उल्लेख किया है। और यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने की बात भी कही गई। मतलब यह है कि मन तो चंचल है, तो मन पर इंद्रियों के प्रभाव नहीं रहे, बल्कि केवल विवेक और बुद्धि का ही प्रभाव रहे और वो मन कंट्रोल में रहे। तो यहाँ मन और बुद्धि इंद्रियों को वश में करने की बात भी कही गई है। और मुनिर्मोक्ष परायणः, परमात्म प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्म स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष परायण कहा गया है। और मुक्त होने के लिए इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होना भी आवश्यक बताया गया है। और जो इन सब गुणों से युक्त है उसके लिए तो कहा है सदा मुक्त एव सह, वो तो सदैव मुक्त ही है। तो और संक्षेप में इन दोनों श्लोकों का हम भावार्थ देखें तो समस्त बाहरी सुख के विषयों का विचार नहीं करके अपनी दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी सांसों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय को, क्रोध को त्याग देता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ तपस्वियों द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे तपस्वी अपनी दृष्टि और सांस, इन दोनों को नियंत्रित करके विषयों का चिंतन बंद कर देते हैं। और यह योगिक क्रिया इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने के योग्य बनाती है। तो इसमें यही समझाया गया है कि सभी इंद्रिय क्रियाएं जो विषयों से संबंधित होती हैं, उनका जो फील्ड है वो तो बाहरी जगत है, सांसारिक जगत है, तो उसके कारण ही वो हमें प्रभावित करती हैं। और उनको हृदय के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने का क्या अधिकार है? कोई नहीं। तो ऐसा सोचकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनको प्रवेश करने से रोकता है, इंद्रिय क्रियाओं को। और यदि वे चुपके से प्रवेश कर भी जाएं तो उन्हें तुरंत बाहर धकेल देता है। तो यहाँ त्याग की जो बात कही गई है, तो त्याग से युक्त आध्यात्मिक साधक को इंद्रियों के दरवाजे पर प्रवेश निषेध, नो एंट्री का बोर्ड लगा देना चाहिए। एक तरह से ये भाव इसमें उभर के दिखाई देता है। फिर वो आगे कहते हैं कि समस्त इंद्रिय संपर्कों से विमुख होकर ऋषि अपनी दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करते हैं। इसे योगिक शब्दावली में खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। जैसा कि बताया मैंने पहले कि आंखें खोलकर ध्यान करेंगे तो सब तरफ चीज़ें दिखेंगी, तो मन जो है भटकेगा, उनमें आकर्षित होगा। और आंखें बंद कर लेंगे तो शायद नींद आ जाए। तो अतः आंखें आधी बंद करके ऋषि अपनी दृष्टि को भुवों के मध्य में स्थिर करते हैं। योग शास्त्र में इस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। अन्य लोग दूसरे भी होते हैं जो नासिका के अग्रभाग या सहस्रार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब जो अभ्यास साधक को स्वीकार्य पालन किया जा सकता है, पर यहाँ भुवों के बीच में ध्यान को केंद्रित करने की बात कही गई है। फिर सांस को संतुलित करने की बात आई है।
प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा सांस को नियमित और संतुलित बनाना शारीरिक स्वास्थ्य और मन की एकाग्रता के लिए लाभदायक है। मैंने बताया ना, अष्टांग योग की एक साधना है। तो प्राण और मन आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यदि एक को नियंत्रित किया जाए तो दूसरा भी बिना किसी खास मेहनत के नियंत्रित हो जाता है। इसलिए चंचल मन को स्थिर अवस्था में लाने के लिए सांसों पर नियंत्रण एक आवश्यक अभ्यास है। इसलिए शास्त्रों ने श्वास नियंत्रण को साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया है। और फिर ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां, मन और बुद्धि नियंत्रित हो जाती हैं। इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति भी होनी आवश्यक है, क्योंकि ये इच्छा, भय और क्रोध, ये तीनों आध्यात्मिक जीवन में जो भी शत्रु हैं उनकी सेना के नेता हैं। इनका नाश करना, इन दुर्बलताओं पर विजय पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जिसको भी मोक्ष की अभिलाषा है, ऐसे मुनि को इन सब चीज़ों में ध्यान रखने चाहिए और इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में पुनः एक बार इसका पूरा श्लोक का भावार्थ देख लें दोनों का, कि सारे बाहरी विषयों को बाहरी रोककर दृष्टि को भौं के बीच में स्थिर करके नासिका में चलने वाले, अंदर जाने वाले, बाहर निकलने वाले सांसों को समान करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लेने वाला, मोक्ष पाने के लिए कटिबद्ध तथा इच्छा, भय और क्रोध से रहित मुनि सदा मुक्त ही रहता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।